जय हिंद। मैं प्रहलाद सर आप सभी का रेस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले क्लास में ह्यूमन आई के बारे में अध्ययन कर रहे थे। ये लेक्चर नंबर 2 है। आइए हम देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने ह्यूमन आई को बाहर से और अंदर से, यानी आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना दोनों तरफ से हमने समझ लिया था। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर जो ऑप्टिक्स नर्व्स दिखाई दे रही है, जैसा कि आपको बताया गया था, ये ऑप्टिक नर्व्स जब इसको जूम करके देखा जाता है तो ये दो भागों में हमें प्राप्त होता है। एक होता है दंडाकार कोशिका और एक होता है शंक्वाकार कोशिका। तो ये जो शंक्वाकार कोशिका होती है, इससे हमें क्या होता है, रंगों का ज्ञान होता है। शंक्वाकार कोशिका के द्वारा हमें किसका ज्ञान होता है, तो रंगों का ज्ञान होता है। और जो दंडाकार कोशिका होती है, उस दंडाकार कोशिका के द्वारा हमें ब्राइटनेस का ज्ञान होता है, यानी कि कोई भी वस्तु कितनी ब्राइटनेस होगी या फिर कितना चमकीलापन दिखाई देगा, ये किस पर आधारित है, ये ब्राइटनेस। ठीक है, ब्राइटनेस यानी कि दंडाकार कोशिका पर ये आधारित है। अगर हम इस फिगर की बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पर जो शंकु के समान संरचना दिखाई दे रही है, इसी को हम कहते हैं शंक्वाकार कोशिका। शंकु के समान जो संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसी को हम कहते हैं शंक्वाकार कोशिका। इस ऑप्टिक्स नर्व को जब जूम किया गया तो इसमें देखा गया कि ये दो प्रकार की कोशिकाएं थी। एक तो डंडे के समान थी कुछ इस प्रकार से, और एक शंकु के समान था। तो शंकु के समान जो कोशिका दिखाई दी उसे हमने कहा शंक्वाकार कोशिका। और शंक्वाकार कोशिका में ही कलर भरे होते हैं, यानी कि कलर बॉक्स होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के कलर भरे होते हैं शंक्वाकार कोशिका के अंदर। अगर हम इस शंक्वाकार कोशिका में देखते हैं कि अगर रेड कलर एब्सेंट होता है, शंक्वाकार कोशिका में कौन सा कलर एब्सेंट होता है, रेड। अगर रेड कलर एब्सेंट होता है, तब ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को डाल्टोनिज नामक बीमारी हो जाएगी। उस व्यक्ति को कौन सी बीमारी हो जाएगी, डाल्टोनिज नामक बीमारी हो जाएगी। ठीक है, अगर शंक्वाकार कोशिका में लाल रंग अनुपस्थित है, तब ऐसी स्थिति में डाल्टोनिज नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, अगर लाल और हरा दोनों रंग एब्सेंट रहता है, अगर लाल और हरा दोनों रंग एब्सेंट रहता है, तब ऐसी स्थिति में वर्णांता होता है, जो कि एक आनुवंशिक लक्षण है, जो कि एक आनुवंशिक है। ये जन्म से ही रोग देखने को मिल जाता है, वर्णांता। ठीक है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो इस प्रकार से शंक्वाकार कोशिका में वर्णांता लाल और हरे रंगों की कमी की वजह से होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दंडाकार कोशिका। देखिए, दंडाकार कोशिका से हमें ब्राइटनेस का ज्ञान होता है। जो मानव होता है, मानव में सामान्य रूप से दंडाकार कोशिका पाई जाती है। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती है, परंतु उल्लू की आँखों में अगर देखा जाए तो दंडाकार कोशिका की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। दंडाकार कोशिका की मात्रा ज़्यादा होने के कारण ही उल्लू रात में देख पाता है, दिन में नहीं देख पाता है। तो आप याद रखेंगे कि दंडाकार कोशिका की जो मात्रा होती है उल्लू में सामान्यतः मानव की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है, और यही कारण है कि उल्लू रात में देख पाता है और दिन में नहीं देख पाता है, दंडाकार कोशिका के अधिकता के कारण। तो ये इस प्रकार से ये चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि ऑप्टिक्स नर्व, यानी कि जब इस प्रकाशिक कोशिका को जूम करके देखा गया तो दो प्रकार की कोशिकाएं प्राप्त हुई, एक दंडाकार कोशिका और एक शंक्वाकार कोशिका। शंक्वाकार कोशिका से हमें रंगों का ज्ञान होता है, जबकि दंडाकार कोशिका से ब्राइटनेस या फिर चमकीलेपन का ज्ञान होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं मानव में उत्पन्न होने वाले दोष। देखिए, मानव में निम्नलिखित प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। मानव नेत्र में निम्नलिखित प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ये आपका सामान्य आँख है। मानव का जब आँख सामान्य होता है तो कुछ इस प्रकार से इमेज बनाता है, यानी कि देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, प्रकाश है, जो कि किसी वस्तु से होकर के लेंस से होते हुए ये कहाँ पे पड़ रहा है, रेटिना के ऊपर। जब रेटिना के ऊपर पहुँचता है, तब यहाँ पर किसी भी वस्तु का क्या बनाता है, प्रतिबिंब। और ये जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और वस्तु से क्या होगा,
छोटा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, ये बातें आप याद रखेंगे, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा होगा। ठीक, लेकिन जब मानव नेत्र में जब दोष उत्पन्न हो जाता है, मायोपिया, कौन सा दोष उत्पन्न होगा? मायोपिया। जब मायोपिया दोष उत्पन्न हो जाता है तब ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब किसी भी वस्तु से होकर जब प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो रेटिना पर ना बन करके बल्कि पहले ही बन जाती है। तो वस्तु का प्रतिबिंब हमें पहले ही बनता हुआ नजर आता है। तो इस प्रकार के हम दोष को कहते हैं मायोपिया, या इसी को आप कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इसी दोष को हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये वस्तु से प्रकाश किरण होकर के आ रही है, ठीक है, और लेंस होने के पश्चात ये रेटिना पर न प्रवेश करके बल्कि इसके पहले ही मिल जाती है। जहाँ पर ये किरणें आपस में मिल जाती हैं वो उसी जगह प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से मानव नेत्र में उत्पन्न होने वाले दोष को हम कहते हैं मायोपिया, या फिर इसी को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अगर हम इसी में बात करते हैं आगे, अगर यही प्रकाश किरण वस्तु से चल करके रेटिना के आगे जाकर के आपस में मिलती हैं तब इस प्रकार उत्पन्न होने वाले दोष को हम कहते हैं हाइपरोपिया, या फिर इसी को कहा जाता है दूरदृष्टि दोष। हाइपरोपिया या फिर दूरदृष्टि दोष। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ये सामान्य आँख है, ये निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आँखें हैं, और ये दूरदृष्टि दोष से। ठीक है, अब देखिए, अगर हम निकट दृष्टि दोष का निवारण करना चाहते हैं तो निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए हमें लेंस यूज करना पड़ता है, अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष का निवारण करने हेतु हमें किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? तो याद रखें, अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। देखिए, यहाँ पर पीड़ित व्यक्ति का जो प्रतिबिंब बनता है कुछ इस प्रकार से बन रहा होता है, लेकिन जब हम चश्मे, व्यक्ति के चश्मे में अगर हम अवतल लेंस प्रयुक्त कर लेते हैं तब देखिए ये प्रतिबिंब को कहाँ पर बनाता है? पुनः रेटिना पर बनाता है। जब रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तब ऐसी स्थिति में व्यक्ति आसानी से वस्तु को देख पाता है स्पष्ट रूप से, जो कि वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, ये पीड़ित व्यक्ति की आँखें जब चश्मा लग जाएगा तो कुछ इस प्रकार से इमेज पुनः बनने लगेगा। ठीक, इसी प्रकार से हम दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंखों में देखते हैं कि किस प्रकार से इसका निवारण किया जा सकता है। इस सामान्य रूप से जब दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होगा तब देखिए यहाँ से वस्तु से होकर, ऑब्जेक्ट से होकर के प्रकाश किरण चलेगा और लेंस से प्रवेश होकर के ये रेटिना के बाहर प्रतिबिंब को बना रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रतिबिंब कहाँ पर बनना चाहिए? रेटिना पर बनना चाहिए, परंतु ये रेटिना के आगे चला जाता है। ठीक है, तो हम इस दोष के निवारण हेतु किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं? इस दोष के निवारण हेतु हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यानी चित्रानुसार हम यहाँ पर लेंस का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार से हमें क्या मिल पाता है? निकट दृष्टि ये रेटिना पर जाकर के प्रतिबिंब मिलता हुआ नज़र आता है। और उत्तल लेंस का प्रयोग करने के पश्चात ये प्रतिबिंब को कहाँ पर बनाता है? रेटिना पर, जो कि वास्तविक होता है, उल्टा होता और क्या होता है? वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, थैंक यू।